हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं जो आपको शिनचैन का हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ज्यादा देर नहीं करते, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर अपन से कहते हैं कि आपको कभी भी किसी अनजान आवाज को जवाब नहीं देना चाहिए। एंड देन दिखाया जाता है कि शिनचैन के घर में किसी अननोन पर्सन ने बहुत सारे वाटरमेलन्स को भेज दिया है। तो शिनचैन कहता है कि मैं इन सारे वाटरमेलन्स को अकेले ही खा लूंगा। तभी शिनचैन की मॉम कहती है अकेले खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो शिनचैन को जो है एक आइडिया आता है और फिर वो जो है अपने टेलीफोन के पास जाता है और अपने सारे दोस्तों को कॉल लगा देता है और कहते हैं आज शाम को तुम लोग मेरे घर पे आ जाना, अपन लोग वाटरमेलन की पार्टी करेंगे। तो ये चीज सुन के मिसाई भी खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है, तुम अपने दोस्तों को बुला लेना। और फिर इसके बाद मिसाई जो है हिरोशी से बताने लगती है कि आज उसको सुपरमार्केट कुछ काम से जाना है, तो फिर आपको ही शिनचैन और उनके फ्रेंड्स को मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो हिरोशी इस बात पे एग्री कर जाता है। तो जब शाम को उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो लोग इस जो पार्टी है उसको वो है समर पार्टी का नेम देते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे वो एक वाटरमेलन को ह्यूमन के फेस जैसा कट कर देते हैं और दिखाया जाता है कि फिर वो सब लोग मिलके जो है क्रैकर्स जला रहे होते हैं और फुल मजे कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद जब थोड़ी ज्यादा रात हो जाती है तो फिर जब ये लोग रूम पे वापस आ जाते हैं तो हिरोशी जो है दोबारा से इन लोगों को वाटरमेलन सर्व करता है। लेकिन जल्दी जल्दी के खाने के चक्कर में मसाओ जो है एक वाटरमेलन का सीड निकल लेता है। तो हिरोशी उसको डराने के लिए कहता है अब ये जो वाटरमेलन का सीड है वो तुम्हारे पेट में ही उगना शुरू कर देगा। तो इसको सुन के मसाओ काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और फिर इसके बाद जो है हिरोशी होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को एक सच्ची घटना पे आधारित डरावनी कहानी सुननी है। तो डरावनी कहानी का नाम सुन के मसाओ सबसे पहले डर जाता है, लेकिन बोचैन, कजामा और शिनचैन इस बात पे एग्री करते हैं कि हम लोगों को सुननी है। तो फिर वो बताने लगता है कि एक टाइम पे मेरे डैड कहाँ भी ऐसे ही किसी अननोन पर्सन ने बहुत सारे वाटरमेलन भिजवा दिए होते हैं, लेकिन वो वाटरमेलन के शौकीन होते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे उनको खाने लगते हैं। और इसके बाद जो वाटरमेलन के सीड होते हैं वो अपने गार्डन में फू फू करके निकालने लगते हैं और फेंक देते हैं। तभी कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि वो जो गार्डन होता है, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस गार्डन में जितने भी उन्हें सीड फेंके थे वो सारे सीड अब एक पूरे के पूरे प्रॉपर वाटरमेलन बन चुके हैं और वो भी बड़े बड़े। लेकिन एक जो वाटरमेलन था वो अभी तक नहीं उगा था, बट वो उनके डैड उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है और उसमें जो है एक जो ह्यूमन का फेस होता है वैसा ही बन जाता है और उसकी जो आंखें होती है उसके अंदर से आग निकल रही होती है। और वो जो वाटरमेलन होता है वो उनके डैड से पूछता है वाटरमेलन मीठा था या फिर फीका था। तो ये वाली जो रियल लाइफ की स्टोरी होती है उसको सुन के कजामा काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जो है हिरोशी के डैड उस रूम से एस्केप करने के लिए भागते हैं, तभी उनको जो है कोई पीछे से आवाज लगाता है और कहता है रुको। और हिरोशी के डैड पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो पूछता है वाटरमेलन मीठा था या फीका। और इसके बाद तुरंत ही वहाँ की जो है लाइट चली जाती है। तो ये इतना ज्यादा हॉरर सीन हो जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है हिरोशी जो है लाइट को फिक्स करने के लिए जाता है तो ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी इनके रूम में एक आवाज आती है वाटरमेलन मीठा था या फीका। तो फिर इसके बाद इस आवाज को सुन के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बोचैन कहता है इस आवाज का जवाब मत देना। तो फिर इसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शांत बैठे होते हैं, लेकिन जो शिनचैन होता है वो इसका जवाब दे देता है कि हमारा वाटरमेलन तो काफ़ी ज़्यादा मीठा था। तभी वहाँ पे काफ़ी तेज हवा चलने लगती है और सारे पर्दे बहुत तेज हिलने लगते हैं। तभी यहाँ पे कजामा कहता है कि शायद मेरे पीछे कुछ तो आया है। और फिर इसके बाद जो है वहाँ की लाइट भी वापस आ जाती है और वो पीछे देखते हैं तो वही ह्यूमन फेस वाला वाटरमेलन होता है। और फिर इसके बाद इसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां से हिरोशी भी आ जाता है। फिर यहाँ पे जैसे वो लोग विंडो की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हिरोशी की डैड का एक छलावा दिखाया जाता है। इसको देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हिरोशी भी गिर जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।